समाज के हैं। यादव समाज बढ़े, देवेंद्र भैया बढ़े और हम उसके यहाँ सपोर्ट भी करें। जो आदमी बदनाम हो के ही आगे बढ़ते हैं, जो दुश्मन भी है वो भी नाम तो ले रहे हैं ना, तो नाम तो बढ़ रहा है उसका। क्योंकि वो यादव हैं इसलिए हमारे पूरे यादव समाज उनसे समर्पित है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण छत्तीसगढ़ तक में। आज हम यादव समाज के साथ चर्चा करने वाले हैं। बिलासपुर लोकसभा के लिए कहा जाता है कि यहाँ एक यादव कैंडिडेट उतारा गया है जो कि पैरासूट कैंडिडेट है, क्योंकि वो तो देवेंद्र यादव भिलाई दुर्ग से आते हैं। ऐसे में यादव समाज क्या सोचता है और क्या ऐसे पैरासूट कैंडिडेट के लिए उनके मन में कोई भावनाएं हैं, और क्या यादव समाज पार्टीगत रणनीति से ऊपर उठकर अपने लिए कुछ चाहता है या नहीं, इस बात की जो है हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है आपसे है, समाज को आप जो है लीड भी करते हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं इस वक्त यादव समाज को, और अब जब लोकसभा चुनाव है क्या अपेक्षाएं हैं समाज की? यादव समाज हमारा एक संगठित समाज है जिसमें आदरणीय देवेंद्र यादव जी को बिलासपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और ये जो कि राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें लोग जो योग्य रहे वो कहीं से भी जाके लड़ सकते हैं। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के होके वाराणसी से लड़ रहे हैं, यहाँ बीजेपी की कैंडिडेट सरोज पांडे बगल कोरबा में जाके लड़ रही है। तो निश्चित रूप से कि ये जो राष्ट्रीय चुनाव है, जो योग्य है, जो हमारी बिलासपुर की बात को रख सकता है, लोकसभा में उठा सकता है, ऐसे मजबूत और दमदार युवा नेता देवेंद्र यादव को बिलासपुर से लड़ाया जा रहा है। और देवेंद्र यादव जी जो एक यादव समाज का नहीं है, वो सारे लोगों का लीडर है, जो कि सबसे कम उम्र का भी रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने भिलाई नगर में महापौर भी बना, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे को 28 साल की उम्र में वहां से चुनाव हराया। उसके बाद तो उनकी फहरिस्त तो काफी लंबी है। रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये यादव समाज में ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और पता नहीं कौन कौन सी जांच एजेंसी काम कर रही है। काफी नामचीन है और बदनाम भी है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट में मामला भी चल रहा है उनका। क्या लगता है कि ऐसे बदनाम नेता से काम चलेगा क्या? नहीं, अब उसके बारे में तो जानकारी नहीं है। अच्छा, ये तो पता है कि ना कोयला घोटाला वगैरह, लेवी वगैरह मामले में उनका जो है उनके खिलाफ कुछ मामले चल रहे हैं। चल रहा है करके सुने हैं, पर एक्चुअल हमको कंफर्म नहीं है। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि नेता अगर इस तरह का हो, उसके काफी रिकॉर्ड भी बने हो, उसके काफी नामचीन हस्ती हो और साथ में बदनाम भी हो। नॉलेज नहीं है इसके बारे में। यादव समाज के लिए क्या कहना चाहोगे कि क्या ऐसा नेता चाहिए यादव समाज को? यादव समाज के लिए अपना ये यादव फैक्टर के हैं, तो उसके लिए तो हम आगे बढ़ावा देंगे भी। अपना यादव समाज के हैं, यादव समाज बढ़े, देवेंद्र भैया बढ़े और हम उसके यहाँ सपोर्ट भी करेंगे। जी, सपोर्ट भी करेंगे, बढ़ाएंगे भी। बदनामी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये तो सब एलिगेंस लगते रहते हैं। जो आदमी बदनाम हो के ही आगे बढ़ते हैं, जो दुश्मन भी है वो भी नाम तो ले रहे हैं ना, तो नाम तो बढ़ रहा है उसका, कम नहीं हो रहा है। अगर गलत किए होते तो परिणाम सबके सामने होता। कुछ गलत किए नहीं है, लोग तो बदनाम बहुत करते हैं, बदनाम से ही आदमी आगे बढ़ते हैं, उसका नाम हो जाता है। हाँ, उसका नाम हो जाता है। युवा वोटर है, बड़ी मजेदार बात बोलते हैं कि अगर बदनामी भी है तो वो भी राजनीति में जो है बड़ा फायदा पहुंचा देती है। क्या लग रहा है यादव समाज को ऐसे नेताओं से जो अपेक्षाएं रखनी चाहिए थी, क्या क्या अपेक्षा रखते हैं कि क्या करें आपके अपने लोकसभा के लिए? देखिए, बिलासपुर लोकसभा में अभी तक का हमारे यादव समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। संयोगवश विगत स्वतंत्रता के पश्चात से मैं सोचता हूँ, जहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी बताते थे और हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन है वो भी बताते थे कि आज तक हमारे यादव समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई लोकसभा में प्रत्याशी नहीं था। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय को श्री देवेंद्र यादव जी को लोकसभा का चुनाव टिकट बिलासपुर से मिला है और हम सब समाज उनको समर्पित हैं उनके लिए और समाज हित में ही कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने हम सब समाज वालों को वचन भी दिया है। और कंधे से कंधा मुलाकात हुई है आपकी? जी, हमसे मुलाकात हुई है, हम लोग साथ में उनके गए हैं, उनसे चर्चा हुई है। तो उनका कहना है कि समाज हित के लिए ही काम करेंगे। वो सिर्फ यादव समाज को ही नहीं, अपितु वो पूरे सर्व समाज को लेकर के साथ चलना चाहते हैं, किंतु चूंकि वो यादव हैं इसलिए हमारे पूरे यादव समाज उनसे समर्पित है। जी, यादव समाज तो समर्पित है। अगर वोट बैंक की बात करें तो तकरीबन 1,80,000 के आसपास जो है वोट होता है यादवों का, और जो जीत का अंतर है तकरीबन इतना ही का जीत का अंतर भी होता है। तो क्या लग रहा है कि ये जो नंबर्स के आंकड़े हैं ये जो है किसी तरह से फेवरेबल लग रहे हैं देवेंद्र यादव के?
देवेंद्र यादव जी के लिए पूरा यादव समाज संगठित हो चुका है। बिलासपुर में कमर कस के उतर चुके हैं कि देवेंद्र यादव जो कि एक मुखर वक्ता है, दमदार नेता है, इसलिए उसको यहाँ बिलासपुर की जो सूखा हुआ है, जो पिछले 36 साल से सूखा हुआ है, उसको हरा भरा करने के लिए पूरा यादव समाज ही नहीं, पूरे सर्व समाज के लोगों ने ठान लिया है कि यहाँ से देवेंद्र यादव जी को सांसद बना के दिल्ली भेजेंगे। आपके नेता कहते हैं कि अगर लाठी भांजनी पड़ी और यादव जो है यदुवंशी हैं, लाठी भांज सकते हैं, तो क्या लग रहा है कि बिलासपुर में लाठी भांजना पड़ेगा क्या? नहीं, बिलासपुर में लाठी भांजने की बात हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने नहीं किया। वो किया कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र की अगर हत्या होगा और ऐसी स्थिति में हमको अगर लाठी भी चलाना पड़े, जो हमारी संविधान की रक्षा नहीं हो पा रहा है उस समय, तो हम लोग लाठी चलाने के लिए भी तैयार हैं। जी, ऐसा कहते हैं यादव समाज के लिए जब उनकी आलोचनाएं की जाती हैं तो ये क्या ही करेंगे समाज के लोग, तकरीबन घुटना बुद्धि होता है, ऐसा बोलते हैं सटार्स में, कई बार आलोचना होती है। समाज क्या सच में वैसी स्थिति में है या कुछ उसके भला करने के लिए ऐसे नेताओं की तरफ देखना पड़ेगा? नहीं, आज की स्थिति में तो सब शिक्षित हो गए हैं। अब यादव समाज बहुत आगे बढ़ गया है। अब मौका मिला है देवेंद्र यादव को तो सब सपोर्ट करेंगे और सबसे चाहते हैं कि सब यादव उनका सपोर्ट करे और यहाँ से अच्छी मतलब बिलासपुर से पूरा लीड करे। ये देवेंद्र यादव की बात चलती है तो उनके कंपोनेंट में, उनके जो विपक्ष में खड़े हैं वो साहू समाज से आते हैं, तोफन साहू। साहू समाज कितना अलाइन दिखता है, संगठित दिखता है। अभी तो उनका डिप्टी सीएम भी है और बाकी नेता भी उनके जो है दिख रहे हैं। क्या लगता है यादव समाज साहू समाज की तुलना में कहाँ खड़ा है? बिल्कुल साहू समाज जैसा भी दिखता हो, बाकी हमारा यादव समाज आज जैसे कि बोले हैं कि हम लोग जो शिक्षित हो गए हैं। पहले की बात है जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद शिक्षा का जितना बढ़ावा नहीं था, आज सब शिक्षित हो गए हैं। हमारा यादव समाज भी बहुत ही संगठित है और इसको ये हमको पूरा विश्वास है कि ये वोट भी देंगे और हमारे समाज के देवेंद्र यादव जी को जिताने का काम करेंगे। कोई ऐसी बात बताएं जो देवेंद्र यादव से आप कहना चाहते हैं कि वो आपके बिलासपुर शहर के लिए ये कर दे। क्या कराना चाहेंगे समाज के जो है युवा होने के नाते या समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते, यादव समाज की तरफ से क्या चाहते हैं उनसे? सबसे पहले तो वो युवा है वो, और युवा को लेकर साथ चले सर्व यादव समाज को लेकर। तो बिलासपुर अभी तक मेरे ख्याल 29 साल हो गए सांसद कांग्रेस के नहीं है, तो जहाँ तक हो युवा लेके चले तो संभव है। तो युवाओं को साथ लेके चलना चाहिए। तब युवाओं की बात आती तो रोजगार की भी बात आती। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया उन लोगों ने। तो ऐसे है कि 15-20 साल बाद तो कांग्रेस को मिले थे, धीरे धीरे काम चलता है ना, एक ही बार इसलिए सफाया भी हो गया। तो ये हंसी मजाक की बात नहीं है। हम कहते हैं कि क्या कांग्रेस की रणनीति में कहीं कोई चूक हो रही है क्या? निश्चित रूप से चूक था, ये जो सरकार में नहीं आया उस चूक का प्रमुख कारण था कि जो हमारे जो कार्यकर्ता थे वो सही जगह में पहुंच नहीं पाए। हमारी योजनाएं जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा रहा था माननीय भूपेश बघेल के द्वारा। चूँकि जो विरोधी पार्टी हैं उन्होंने एक कूटनीतिक ढंग से और गलत तरीके से फॉर्म भरवाकर जनता को बरगलाया है। इस नाम से सरकार चेंज हुआ है और काम बहुत अच्छा किया है। काम बहुत अच्छा किया है पिछली सरकार ने, बावजूद उसके जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि हार उतनी करारी नहीं थी। बीजेपी के पास 14-15 सीटें थी पिछली बार, इनके पास तो फिर भी 25-35 सीटें हैं। तो आप क्या लगता है कि जो ये देवेंद्र यादव हैं, ये माहौल को बदल पाएंगे? यादव समाज का कुछ भला होगा? अगर होगा तो किन मुद्दों पे चाहते हैं? क्या समाज के लिए भवन चाहते हैं, या एजुकेशन की स्थिति बेहतर करना चाहते हैं, या समाज की महिलाओं के लिए कुछ चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारा ये है कि सबसे पहले यादव समाज ही नहीं, सभी समाज के लिए एजुकेशन का हब हो। जैसे आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने भिलाई नगर का विधायक रहा है, तो वहाँ स्पोर्ट में खेल का मैदान बहुत अच्छा बनाए हैं। लगातार वहाँ राष्ट्रीय स्तर के खेल में भी वहाँ के बच्चे पहुँचते हैं, युवा पहुँचते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा लीडर अगर हमारे बिलासपुर जिला को मिलेगा तो निश्चित रूप से, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह हमारे यहाँ बिलासपुर के लोगों को लाभ मिलेगा। देवेंद्र यादव से अपेक्षाएं तो काफी ज्यादा हैं। समाज के लिए स्पेसिफिक, मतलब विशेष रूप से समाज के लिए आप जो चाहते हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज जो आप चाहते हैं कि देवेंद्र यादव अगर जीतते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस लोकसभा से, तो वो क्या कर दें बिलासपुर के लिए? देखिए, यादव समाज एक
पिछड़े समाज के रूप में जाना जाता है। आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे देखें तो देवेंद्र यादव जी अगर मान लो जीतते हैं तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को वो अग्रसर आगे करें, एक प्रतिनिधित्व के रूप में आएँ और समाज को जागृत करें। दूसरा, समाज के से जो बच्चे पे हैं, जो अशिक्षित हैं, दूर अंचल में रहते हैं, उनके लिए कुछ उचित व्यवस्था करें। सामाजिक भवन तो प्राय हर गांव में अवेलेबल होता ही है, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज कुछ स्तर पे नीचे है। उसका विकास हो, महिलाओं का सुरक्षा की दृष्टि से हो, क्योंकि हमारी यादव समाज की जो महिलाएं होती हैं प्राय दूध लेकर के, मटकी लेकर के शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जाकर के बेचती हैं। उनका कुछ उत्थान हो, कुछ ऐसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें जिससे कि हमारा समाज विकसित हो सके। समाज को विकसित करने की बात आती है तो बात ये भी आती है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है यादव समाज का, दूध दही गौठान गौशाला जैसी चीजें वो करते हैं, कोई और भी ऑक्यूपेशन हो सकता है। अगर पढ़ लिख जाए आपका युवा, हो सकता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, कोई सरकारी नौकरी पा जाए। पढ़ने लिखने के लिए पिछले साहब ने बताया कि भी एजुकेशन हब अगर आपने भिलाई को बनाया, बिलासपुर को भी बना दो। बिलासपुर तो ऑलरेडी पढ़ने लिखने के लिए काफी ज्यादा जाना जाता था। हाँ, वैसे पहले से तो काफ़ी पढ़ने का यहाँ व्यवस्था हो चुका है, पर हमारे समाज के लोग, मतलब महिलाएं, बच्चे हैं, उतना भी जागरूक नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ तक का। तो भैया से ये निवेदन रहेगा कि गांव-गांव में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए कि हमारे समाज की महिलाएं, बेटियां सब जागरूक हो और सिटी तक शिक्षा के लिए पहुँचे। तो यादव समाज अपने लिए शिक्षा चाहता है, महिलाओं के उत्थान के लिए बातें करता है, उसके लिए अपेक्षाएं हैं। ये बताएं भाई साहब कि क्या जो यादव समाज की अपेक्षाएं हैं बहुत देर से सामने आ रही हैं क्या? क्योंकि समाज काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, अब जाके एक प्रतिनिधित्व मिला है, तो क्या लग रहा है कि कुछ भला हो पाएगा समाज का? समाज का भला होने का तो हो पाएगा ही भैया, क्योंकि एजुकेशन के मामले में तो बहुत भैया बताया कि बहुत पिछले हुए हैं, तो देवेंद्र भैया चाहेगा तो बहुत कुछ हो पाएगा भैया, क्योंकि एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा वर्ग चल रहा है। हम लोग जाते भी पिछले वर्ग में आते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले बहुत पीछे हैं। गाँव स्थिति से जाकर देखते हैं भैया, तो कोई 5वीं पास लड़के लोग पढ़ाई के एजुकेशन बहुत कम हो जा रहे हैं। तो हमारे समाज में लड़के लोग पढ़ रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन लड़के लोग के मामले में बहुत पीछे हो जा रहे हैं भैया। तो लड़कियां कम पढ़ी लिखी हो रही हैं? नहीं, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़का कम पढ़ रहे हैं। लड़का कम पढ़ा लिखा हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये इस तरह की जैसे भाई बोलते हैं कि आप जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो जो तोखन साहू हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, ऐसी अपेक्षाएं तो उनसे भी हो सकती हैं। क्या है, हमारे जो समाज के लड़के लोग हैं वो बहुत बेरोजगार हैं और भटके हुए हैं। तो भैया अगर यहाँ से सांसद बनते हैं तो सभी युवाओं के लिए, समाज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे और उनको देख के आदमी के अंदर एक अलग सी जोश, जुनून जगेगी जो समाज को विकसित करेगी और समाज के लड़के लोग या लड़कियां सब आगे बढ़ेंगे और गर्व भी महसूस करेंगे बच्चे लोग, लड़के लोग, कि हमारे समाज का एक सांसद है, प्रतिनिधि है। कुछ भी अगर हमको होता है तो भैया खड़े हैं। भैया खड़े हैं आपके पीछे। ये भाव जो है आएगा यादव समाज से। वोटर है प्रसाद मेहता से, पहली बार वोट करेंगे आप? पहले कर चुके हैं? पहले कर चुके हैं। युवा वोटर हैं? युवा वोटर की बात करें तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो बिलासपुर में खासकर जो लोकसभा है वहाँ तकरीबन 48,000 युवा वोटर हैं। और क्योंकि ओबीसी वर्ग की बात हो रही थी, तोखन साहू भी ओबीसी वर्ग से हैं, देवेंद्र यादव भी ओबीसी वर्ग से हैं, क्यों तोखन साहू से भी ऐसी अपेक्षा होगी क्या कि केवल जो है देवेंद्र यादव से हैं? देखो, हमको बिलासपुर में गूंगा सांसद नहीं चाहिए। तोखन साहू जी सांसदीय सचिव थे, उसके क्षेत्र में एक भी ईंटा नहीं रखा, ना तो कोई विकास किया है उसके क्षेत्र में। और आदरणीय तोखन साहू के मुकाबले में देवेंद्र यादव बहुत भारी कैंडिडेट है, जो कि इनके पास रिकॉर्ड है, महापौर भी बने, 2 बार विधायक बने, वो भी भिलाई नगर जो शहर की भी राजनीति से ताल्लुक रखते हैं और देवेंद्र यादव अच्छी से समझते हैं कि शहर का कैसा विकास होना चाहिए, कैसा स्वरूप होना चाहिए। ये सही बोल रहे हैं क्या? ये हाँ, सही बोल रहे हैं। तोखन साहू क्यों, क्या सच में इतने कमजोर लगेंगे आपको? कमजोर, अब देखिए, हमारे यादव समाज की तो गर्व की बात है कि देवेंद्र यादव को टिकट मिला है, क्योंकि वो वर्तमान में विधायक हैं और अब वो 3 बार यहाँ देख चुके हैं उसको भी। बिलासपुर से तो है नहीं,
अब ये भी चलो बाहर के हैं बोलते हैं सब, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यादव समाज से किसी टिकट कम से मिला कम है। यादव समाज के तो हैं, यादव समाज के तो हैं, तो हम लेकिन गर्व से ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे सारे लोग, बोले कि जो है यादव भी ओबीसी वर्ग में आता है, साहू भी ओबीसी वर्ग में दोनों आता है। आते हैं, लेकिन तो हमारे लिए वर्ग के लिए नहीं समझते, वो बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी जो है ओबीसी हैं। वो ठीक है, अलग अलग चीज है कि प्रधानमंत्री ओबीसी है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है हमारे यादव समाज से देवेंद्र यादव को मिला है, और हम यही चाहते हैं कि भारी मतों से उसको जिताए। एक बार जब नेता चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद चाहे वो मेयर बन जाए, चाहे वो विधायक बन जाए, अब चाहे वो जो है सांसद बन जाए, वो जो बदनामी पीछे आती है नेताओं के, करप्शन, घोटाले, एरोगेंसी, झगड़ा, लड़ाई, ये चले चाहिए समाज को? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहिए किसी प्रकार का झगड़ा या ये, क्योंकि देखिए जो नेता के साथ, जैसे हमारे माननीय देवेंद्र यादव जी के साथ, जैसे आपने कहा कि उनके साथ कुछ भ्रष्टाचार का आरोप या जांच चल रहा है, वो पूरी तरह से गलत बात है, उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से उनका उभरता हुआ जो दिख रहे हैं वो उभर रहे हैं, और तेजी से जो 34 साल की उम्र में उनको सांसद का मिला है। क्योंकि यादव है और मैं यादव हूँ, तो यादव की बात करूंगा। मैं पिछड़ा वर्ग से, बाकी पिछड़ा वर्गों से भी मैं निवेदन करूंगा कि देवेंद्र यादव जी को ही वोट करें और उनको आगे बढ़ाएं, और जरूर उनको ये जो बाकी बातें हैं, जो इधर उधर की बात है कि उनको फंसाया जा रहा है, ये किसी प्रकार उनके ऊपर भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होता तो अब तक जेल में होते, ऐसा भी लोग कहते हैं, कुछ उनके समर्थक जो हैं, वो अगर भ्रष्टाचार होता, देवेंद्र यादव ने किया होता, तो अब तक तो जेल में होते। अभी तो कितनी राहत है उनको। जो गैर यादव लोग हैं, या साहू लोग हैं, या फिर ओबीसी वर्ग के दूसरे लोग हैं, या सामान्य लोग भी हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? इससे पहले जो ईडी और सीबीआई का जो जांच हुए थे भिलाई में, उसी समय जैसा भ्रष्टाचार रहते तो अंदर हो जाते, है ना, इतने 10 बाहर रहते नहीं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को 2-4 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे जहां तक लग रहा है इसको युवा बेच देखकर फंसाया जा रहा है। तो युवा जो आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, समाज विशेष से मिल जाएगा, इसलिए भी जो है विपक्षी पार्टी में या जो उनके कंपोनेंट हैं, उनके जो भीतर डर का माहौल है, इसलिए भी देवेंद्र यादव को काउंटर किया जाता है, ऐसा बाकी लोग कह रहे हैं। इस इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए क्या है, देवेंद्र यादव जी एक उभरता हुआ नेता है। इसके लिए क्या है, बीजेपी का आप चाल चरित्र सब जान रहे हो। जो उनको चंदा दे रही है या पहले का क्या करते हैं, उनको डराने धमकाने की काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से कितने कंपनियों से चंदा लिए हैं। इन्होंने ये किया कि 4 दिन पहले छापा मारते हैं, और छापा मारने के बाद 5वें दिन उनके यहाँ उसी कंपनी से चंदा आ जाता है। ये तो ठीक है, वैसे आरोप हैं जैसे देवेंद्र के ऊपर लग रहे हैं, तो आरोपों का तो बड़ी फहरिस्त होती है। तो ऐसा लग रहा है कि कम आरोपी या कम भ्रष्ट लोगों को चुन रहे हैं आप? नहीं, आरोपी और भ्रष्ट वाली बात नहीं है। इसमें ये है कि जो लोग अभी, जैसे हमारे भाइयों ने बोला कि जो उभरता नेता है उसको बदनाम करने के लिए उसी मामले में बहुत लोग अंदर हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवेंद्र यादव जो है वो पुराने वाले जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके बहुत खास हैं, और इसलिए जो है वो टिकट इनको बिलासपुर से मिल गई, जबकि बिलासपुर में तो कई जो यादव समाज से टिकट लेने को तैयार थे। पुराने वाले जो शहर के मेयर है रामशरण यादव, वो भी यादव समाज से आते और टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनको तो मिला नहीं। देखिए, जैसे भी अभी आपने, हमारे साथियों ने भी कहा और आपने भी बार बार यही कहा कि यादव समाज, साहू समाज, ये समाज वाली कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं है। ना ही साहू समाज का इसमें कोई जोर है और ना ही यादव समाज का। एक योग्य प्रत्याशी को कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है। आपके शहर का जो मेयर है वो भी यादव समाज से है, और योग्य नहीं है क्या? 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अपना प्रभाव रखते हैं, नगर निगम क्षेत्र में शहर के मेयर भी हैं, ज्यादा योग्य नजर आ रहे थे देवेंद्र की तुलना में। एक रामशरण यादव जी महापौर थे हमारे, वो एक बिलासपुर जिले के सिर्फ महापौर थे। ये देवेंद्र यादव जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं, और उनका कार्यकाल और उनका कार्य करने की शैली और उनका अस्तित्व इनसे अलग है, इसीलिए उनको चुना गया। बेहतर होता कि लोकल नेता मिलता आपको? बेहतर तो होता, बट ये है कि आदमी का आकलन करके उनको टिकट दिया गया है। जो युवा है वो देर तक काम कर सकता है, ना सिर्फ समाज के लिए बल्कि आपके अपने शहर के लिए, आपके अपने जो है विधानसभा या लोकसभा के लिए भी काम कर सकता है। इसलिए जो युवा जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उस पर कांग्रेस ने दांव खेला है क्या? नहीं, वो केवल युवा के लिए नहीं है, तो समाज, हम लोग इसलिए सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि हम लोग समाज का है ना, समाज के है इसलिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा वर्ग और अदर समाज के भाई लोग हैं, उन लोग भी सपोर्ट करें। इतने साल से बीजेपी का
सांसद रहा, उनको भी देखें तो एक बार इनको भी मौका दिया जाए। जी, ये बड़ी अच्छी बात है लोकतंत्र में कि आप अलग अलग जो है बारी में लोगों को मौका देना चाहिए और उस तरह से वो उनको काम करने का अवसर मिलता है और लोगों की भलाई हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं 1996 से ये तो बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। अब देवेंद्र यादव आते दूसरे जगह से हैं, लोकल नेता होता तो हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच होती। मैं रामचरण यादव के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन अब ये आउटसाइडर टेक्निकली, क्योंकि उनका रेसिडेंसी यहाँ नहीं है, क्या लग रहा है कि ये जो बीजेपी का किला है इसको भेद पाएंगे वो? निश्चित रूप से किला को भेदने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भेजे हैं कि देवेंद्र यादव ही इस किला को भेद सकते हैं। युवा है, तेज तर्रार है। और रहा सवाल जैसे दूसरे जगह की आने की बात, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व कोई कहीं से भी जाके लड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी गुजरात के होते हुए वाराणसी से जाके चुनाव लड़ते हैं। क्या बेहतर होता कि लोकल कैंडिडेट मिलता? नहीं, वो तो पार्टी का जनादेश है। पार्टी ने अगर टिकट दिया है तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेके दी है, वो पार्टी का मामला है। तो पार्टी के निर्णय पे सवाल नहीं है। हाँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो यादव समाज काफी संगठित है, ठीक वैसे जैसे साहू समाज है। और देखना ये होगा कि दोनों ही कैंडिडेट जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में किसका पलड़ा कितना भारी होता है और युवा के मुकाबले जो एक्सपीरियंस नेता हैं बीजेपी ने उनको मौका दिया हुआ है और कांग्रेस ने एक युवा पे जो है अपना दांव खेला हुआ है। तो देखना यह है कि समाज के सहयोग से या संगठन या वर्ग के सहयोग से आखिरकार ये परिणाम किस तरफ जाते हैं और किसकी कैसे जीत हो पाती है और इनकी अपेक्षाएं जो हैं वो कैसे पूरे हो पाती है और इनकी अपेक्षाओं पे इनका नेता कितना खरा उतर पाता है। ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आपके लिए इतना ही। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।